दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है नगेट। नगेट का मतलब होता है अशक्त बनाना या फिर नकारना, मना करना। उसे हम कहेंगे नगेट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इनवैलिडेट या फिर नलिफाई यानी कि मना करना, नकारना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है दिस फैक्ट्स नगेट योर थ्योरी यानी कि ये तथ्य आपके सिद्धांत को नकारते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्वेंटली। फर्वेंटली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक यानी कि जोशीला, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है जुनूनी या फिर जिससे बहुत ज़्यादा उत्साह हो, उसे हम कहेंगे पैशनेट। और एग्जाम्पल इसका है शी फर्वेंटली इंगेज विथ हर कोलीग्स यानी कि वह अपने सहकर्मियों के साथ उत्साहपूर्वक जुड़ी रही। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फर्वेंटली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है थ्रोज। थ्रोज का मतलब होता है पीड़ा, दर्द या फिर संघर्ष। उसे हम कहेंगे थ्रोज। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्ट्रगल या फिर हार्डशिप यानी कि संघर्ष। एग्जाम्पल इसका है द कंट्री वॉज इन द थ्रोज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि देश क्रांति की पीड़ा में था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो थ्रोज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बोगी। बोगी का मतलब होता है डर, काल्पनिक डर या फिर धमकी। उसे हम कहेंगे बोगी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फियर या फिर थ्रेट यानी कि डर या फिर धमकी। एग्जाम्पल इसका है द बोगी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लूम लार्जली इन द माइंड्स ऑफ पीपल यानी कि बेरोजगारी का डर लोगों के मन में छाया हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोगी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ह्यूमंगस। ह्यूमंगस का मतलब होता है विशाल यानी कि बड़ा, बहुत बड़ा। उसे हम कहेंगे ह्यूमंगस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ह्यूज या फिर एनॉर्मस यानी कि विशाल या फिर बड़ा। एग्जाम्पल इसका है द ह्यूमंगस क्राउड गैदर्ड इन द स्टेडियम यानी कि स्टेडियम में भारी भीड़ जमी हुई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ह्यूमंगस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है प्रोवेस। प्रोवेस का मतलब होता है प्रवीणता, किसी स्किल या फिर किसी एक्टिविटी में एक्सपर्ट होना, निपुण होना। उसे हम कहेंगे प्रोवेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपर्टाइज या फिर मास्टरी यानी कि निपुण या फिर प्रवीण। एग्जाम्पल इसका है द प्रोफेसर्स इंटेलेक्चुअल प्रोवेस इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स यानी कि प्रोफेसर की बौद्धिक क्षमता ने छात्रों को प्रेरित किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोवेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है लेन देन या फिर आदान प्रदान, किसी चीज़ के बदले में दिया गया उपकार या फिर लाभ या फिर कोई चीज़। उसे हम कहेंगे क्विड प्रो क्वो। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सचेंज यानी कि लेन देन करना, आदान प्रदान करना, किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ देना। उसे हम कहेंगे एक्सचेंज। एग्जाम्पल इसका है द ट्रेड एग्रीमेंट वॉज बेस्ड ऑन अ क्विड प्रो क्वो यानी कि व्यापार का समझौता, व्यापार का जो एग्रीमेंट है वो लेन देन पर आधारित था।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्विड प्रो क्वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है मलीज़। मलीज़ का मतलब होता है बेचैनी या फिर अस्वस्थता, उसे हम कहेंगे मलीज़। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अनइजीनेस या फिर डिस्कम्फर्ट, यानी कि बेचैनी होना। एग्जाम्पल इसका है मैनी वॉन्टेड टू शेयर देयर स्ट्रेंज फीलिंग्स ऑफ मलीज, यानी कि कई लोग अपनी बेचैनी की अजीब भावनाओं को साझा करना चाहते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मलीज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है कम करना या फिर सीमित कर देना, उसे हम कहेंगे अब्रीज। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है करटेल या फिर लेसन, यानी कि कम करना। एग्जाम्पल इसका है द कंपनी अब्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अब्रीज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एड। एड का मतलब होता है सहायक, यानी किसी विशेष व्यक्ति का असिस्टेंट, स्पेशली किसी पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट, उसे हम कहेंगे एड। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है असिस्टेंट या फिर हेल्पर, यानी कि सहायक। एग्जाम्पल इसका है द प्रेसिडेंट्स ट्रस्टेड एड प्लेड अ क्रूशियल रोल, यानी कि राष्ट्रपति के विश्वस्त सहयोगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।